ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज राज्य की बसंती देवी की सराहना की। कहा, पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में उन्होंने असाधारण कार्य किया है। राज्य विधानसभा के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 727 नामांकन पत्र सही पाए गए। निर्वाचन आयोग ने मतदान बाद सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। राज्य में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, आप समेत अन्य सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 और 27245006। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्री मोदी ने कहा कि 30 जनवरी बापू की शिक्षाओं की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल मूर्ति स्थापित करके देश अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने इनसे प्रेरणा लेने के लिए सभी से राष्ट्रीय समर स्मारक देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार विजेताओं में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक बहुत कम लोग जानते थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड की बसंती देवी को भी पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में असाधारण योगदान दिया। देश में अभी पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहां रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। राज्य विधानसभा की 70 सीटों के लिए कल नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। कुल 727 नामांकन पत्र सही पाए गए, जबकि 23 नामांकन पत्र रद्द किए गए, जिसमें टिहरी से 1, देहरादून से 3, हरिद्वार से 4, पौड़ी से 5, बागेश्वर से 3, ऊधम सिंह नगर से 4 और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व चंपावत से 1-1 नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। राज्य में 14 फरवरी को एक ही चरण में सभी 70 सीटों पर मतदान होगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान बाद सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। ये निर्णय उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। आयोग ने कहा है कि 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 7 मार्च को शाम 6:30 बजे तक सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित और प्रसारित करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पहले तक चुनाव प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर भी रोक रहेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्य में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, आप समेत अन्य सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वर्चुअल माध्यम से जनसभाएं और डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। इस बीच आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी थीम सॉन्ग और बैनर लॉन्च किए। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता बसंती देवी के प्रयासों की सराहना की है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आज हल्दूचौड़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों से मुलाकात की और कुंवरपुर में जनसंपर्क किया। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से मुलाकात कर वोट देने की अपील की। उधर यूकेडी का चुनाव प्रचार अभियान भी जोरों पर रहा। आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने भी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज ऋषिकेश में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। वहीं प्रशासन भी चुनाव प्रचार अभियान पर पैनी नजर रखे हुए है। जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। प्रदेश में 2 से 6 फरवरी तक दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक जिले में मतदान टीमें गठित की गई हैं। इसी क्रम में आज बागेश्वर जिले में मतदान अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिले में कुल 1257 एब्सेंटी मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि मतदान पार्टियां स्थानीय बीएलओ से पहले एब्सेंटी मतदाता का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतदाता का निर्वाचक नामावली में भाग संख्या व क्रम संख्या जांच करेंगे। जांच के उपरांत ही पोस्टल मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांगजनों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन अर्थात दिव्यांगजन ऐप विकसित किया है। ये एक पथ प्रदर्शक एप्लीकेशन है जो मतदाताओं को अपने आप को निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में सूचित करने की सुविधा उपलब्ध कराता है ताकि उन्हें निर्वाचक नामावली में प्रतिबंधित किया जा सके। सरलतापूर्वक क्लिक करने की सुविधा के साथ दिव्यांगजन निर्वाचकों के रूप में अपने आप को पंजीकृत करवाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि बूथ स्तरीय अधिकारी उनके घर पर पहुंचे। राज्य विधानसभा चुनाव में 100% मतदान करने को लेकर जिला प्रशासन स्वीप के तहत लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज उधम सिंह नगर के एनसीसी कैडेट्स ने ऑपरेशन दस्तक के तहत घर घर जाकर मतदाताओं को 14 फरवरी को होने वाले मतदान में भागीदारी के लिए जागरूक किया। कैडेट्स ने मतदाताओं को पोस्टर, बैनर के माध्यम से चुनाव संबंधी जानकारियां दी। उन्होंने लोगों से निर्भय और निडर होकर स्वतंत्र मतदान करने को भी कहा। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज देश में सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच प्रदेश भर में भी गांधी जी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेहरू युवा केंद्र की ओर से उधम सिंह नगर जिले में राष्ट्रपिता बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
राज्य में आज 2184 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 5 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2260 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 30,790 है। रिकवरी दर 55.78% है। इस बीच टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 1,58,19,999 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज राज्य की बसंती देवी की सराहना की। कहा, पर्यावरण संवर्धन के क्षेत्र में उन्होंने असाधारण कार्य किया है। राज्य विधानसभा के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 727 नामांकन पत्र सही पाए गए। निर्वाचन आयोग ने मतदान बाद सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। राज्य में भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, आप समेत अन्य सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।